गीता एक ऐसा शास्त्र है कि केवल हम गीता का ही अध्ययन करें और किसी भी शास्त्र का अध्ययन न करें तो भी हमारा जीवन न केवल उत्तम अत्युत्तम रहेगा। और इसको पढ़ने के लिए एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गीता में प्रवेश कर सकता है, और जिन्होंने वेद शास्त्र अनेक शास्त्रों को पढ़ा है उनको भी उसका तात्पर्य समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए इसकी भाषा को हम लोग प्रसन्न गंभीर कह सकते हैं। जो गीता की भाषा है, प्रसन्न का मतलब उसका तात्पर्य हम सामान्य समझ सकते हैं, और उसके जब हम तात्पर्य के तात्विक विवेचन में जाएंगे तो एक एक श्लोक के इतने अर्थ हैं, इतने उनके तात्पर्य हैं कि उसी पर गोता लगाए रह सकते हैं। और इसी कारण है कि दार्शनिक जो है प्रस्थानत्रयी इसको स्थान दिया है। 3 प्रस्थान माने जाते हैं वेदांत में, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और तीसरा है गीता। और उसके अतिरिक्त जो आचार्य वल्लभ संप्रदाय के हैं, चतुर्थ संप्रदाय जो है उनका प्रस्थान माना जाता है श्रीमद् भागवत। किंतु ये प्रस्थानत्रयी जितने भी दार्शनिक हैं वो सबके यहाँ प्रसिद्ध हैं। आपने अपने इस गीता ज्ञान यज्ञ में बड़ा सुंदर विषय सुना था, जीवन प्रबंधन। जीवन प्रबंधन का स्वरूप ये सर्वोत्तम जीवन की स्थिति हमारी क्या हो। देखिए, अर्जुन जब मोहित होता है तो कहता है नयोत्स इति गोविंद उत्तम तुष्णीम बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वही अर्जुन जब लास्ट में कहता है करिष्ये वचनम तव, आपकी सभी बातों को मानूंगा। तो तात्पर्य है जो बिगड़ैल व्यक्ति हो उसको सुधार दिया जाए, ये काम गीता का। तात्पर्य है कि हम जब ये कहते हैं कि नयोग से गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः का तात्पर्य है कि हम अपने कर्म के प्रति जो है शिथिल हैं, हम अपने कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। यद्यपि गीता में तीनों का समावेश है, कर्म योग का भी, ज्ञान योग का भी, भक्ति योग का भी। और सर्वप्रथम जैसे हम लोग चर्चा किए हैं गीता के व्याख्यान के अवसर पर, और जिसकी चर्चा हमारे आचार्य अवस्थी जी ने भी किया, देहात्मवाद के स्वरूप का निवारण। आज की स्थिति क्या है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, हम खूब खाएं पिएं मौज करें, ये सिद्धांत अधिकतर बनता चला जा रहा है। कुछ पुरानों को छोड़ दीजिए, नई पीढ़ी का जो है उसका उद्देश्य जो बन रहा है केवल पैसा कमाना, भोग के साधन जुटाना और उसी के तरफ दौड़ना। और उस भोग के साधन की सामग्री जुटाने के लिए जो पैसा है वो चाहे वो सही तरीके से प्राप्त हो या गलत तरीके से प्राप्त हो, उसके प्रति शुचिता का कोई हमारे अंदर भाव नहीं। आज हम जहाँ देखते हैं भ्रष्टाचार का तात्पर्य क्या है? भ्रष्टाचार का तात्पर्य है अति लोभ। इसलिए गीता कहती है कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इन तीनों का त्याग करना हो। तो जीवन प्रबंधन में भी ये तीनों का त्याग अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि हम लोग षट विकारों की बात करते हैं कि हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका सभी का त्याग हो, हम जो है शम बने, दमी बने, शमी बने, जितेंद्रिय बने और सब में समभाव हो,
तो समभाव बनने के लिए पहले समभाव बनने की योग्यता कहाँ से आपके अंदर आएगी? केवल कह देने से समभाव नहीं बन सकता है। तो समभाव तभी बनेगा जब हमारी दृष्टि सुंदर हो और जब कर्म के स्वरूप में स्थिति बने, काम क्रोध लोभ इनके प्रति हमारी जो अतिशयता है वो कम हो। इसलिए हमारे यहाँ काम को भी भगवान का स्वरूप माना गया है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो साक्षात भगवान का स्वरूप। एक बड़ा सुंदर श्लोक है रघुवंश महाकाव्य में, कहते हैं कि शैशवे ध्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगे नान्ये तनुत्यजाम्। हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है शैशवेभ्यस्त विद्यानां, प्रथम अवस्था हमारी विद्याभ्यास में अपने जीवन से उपयोगी जितनी शिक्षाएं हैं उनके अर्जन का समय है प्रथम अवस्था, जिसको अगर हम जीवेम शरदम शतम इसको अगर माने तो 25 वर्ष हमें जितना संभव है हमारे द्वारा उतने विद्याओं का कलाओं का अर्जन हमें करना चाहिए जी। यद्यप लिखा हुआ है कि 64 कलाएं हैं, 18 विद्याएं हैं या 14 विद्याएं हैं, तो उनमें हम सबका संग्रह आज की अपनी बौद्धिक सामर्थ्य के आधार पर जितना कर सकते उतना करें। कोई नहीं है कि हम चारों वेद पढ़ जाएं, 6 शास्त्र का अध्ययन कर ले, 18 पुराणों का अध्ययन कर ले, संपूर्ण महाभारत, ये संभव नहीं। एक ग्रंथ, 2 ग्रंथ, 3 ग्रंथ जो भी आपके द्वारा संभव है। इसलिए मैंने पहले निवेदन किया केवल गीता का अध्ययन कर जी, उतने से आपका जीवन जो है वो बन जाएगा। तब शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषणां, विशेषण का मतलब हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ विवाह गृहस्थ जीवन उपभोग के लिए नहीं होता है, योग के लिए होता है। ये भी एक योग है। क्यों? उसमें कहा गया है कि विवाह का कार्य क्या है? केवल है जो है संतान उत्पत्ति के लिए। तो उस केवल संतान के उत्तम संतान होगी तो आज जो अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं उसके लिए उत्तम संतान न होने का, उत्तम संतान होने के लिए पहले पुरुष को भी उत्तम होना पड़ेगा, स्त्री को भी उत्तम बढ़ना पड़ेगा, उनके विचारों को उत्तम होना पड़ेगा, उनके संस्कारों को उत्तम होना पड़ेगा, तब जाकर के उत्तम जो है आपको संतान होगी। ऐसे नहीं हो सकती। इसलिए पूरा शास्त्रीय विधि है कि हमको कैसे रहना। तो इसलिए यौवने विशेषणाम और वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम, जब आपकी अवस्था ढल गई, रिटायरमेंट, जैसे हम भी रिटायर हो गए और भी कोई रिटायर हो गया, तो आपको अपने ऊपर पूर्ण कंट्रोल, केवल समाज सेवा करिए, भगवत भजन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए और दुनिया का बवाल छोड़ दीजिए। ये नहीं कि आप जो है 70 साल के 80 साल के हो गए अभी भी धनार्जन के पीछे दौड़िए। क्यों दौड़ते हो धनार्जन के पीछे? कुछ अपने विषय में दौड़िए। आपने जिंदगी भर सबका काम किया, लड़कों का पोषण किया, बच्चों का पोषण किया, सब कुछ किया, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं था। अब ये टाइम आपके अपने लिए। तो वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां और योगेन अन्ते तनुत्यजाम, योग साधना करते हुए, भगवत भजन करते, भगवत भजन करते करते आपका प्राणांत हो, ये संकल्प। जब ये संकल्प हमारा होगा तब हमारा जीवन बनेगा। गीता यही सिखाती है। इसलिए इसका परिवर्तन जो है, गीता क्या होता है? सबसे उसका प्रारंभ होता है कर्मवाद से। बीच में हमारा जो है कर्मवाद की पुष्टि के साथ साथ फिर भक्ति मार्ग से हमारी प्रवृत्ति को एक धारा दी जाती है और फिर सत रज तम तीनों गुणों का विवेचन करने के बाद दैवी संपत्ति, आश्री संपत्ति का विवेचन करते हुए और अन्य में कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भक्ति में ही सबका अवसान है। और इसीलिए भक्ति का गीता के अनुसार कर्म के योग से कर्म करना, सब जगह योग है। इसके बाद भक्ति योग से भगवत भजन करना और ज्ञान योग से अपने प्रवृत्ति को सब में समभाव करते हुए और भगवान श्रीमन नारायण में, कृष्ण में अपने को समर्पित करना, यही गीता का है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपने जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार। बहुत
हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष